टेंटल होती है, उसी का हिंदी मीनिंग है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। यहाँ पर लिखा है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। दीर्घ वृत्ताकार हमारी पृथ्वी है जो अपने एक्सिस पे घूमती है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आगे बढ़ते हुए ये अक्ष जो लिखा है उसको एक्सिस बोलते हैं हम लोग। ग्लोब का ये फिगर दिखाया गया है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी पर लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भी भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार की पहिया। ग्लोब को हम घुमा देते हैं क्योंकि इसमें जब विश्व का भूगोल चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ग्लोब विश्व का होता है, जिसमें हर देश शामिल होते हैं। अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप। ग्लोब में देशों, महाद्वीपों, सागरों उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। जो सुई जिस पे ग्लोब रोटेट करता है उसको अक्ष कहते हैं, एक्सिस मानते हैं। एक्सिस का हिंदी अक्ष होता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। ध्रुव ग्लोब के ऊपर भाग को नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे भाग को साउथ पोल कहते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट होती है, न कि बहुत लोग सोचते हैं पूर्व से पश्चिम होती है। ये मिथ है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये फिगर है ग्लोब का। विषुवत वृत्त, उत्तर ध्रुव। एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त
शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत वृत्त होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक जाता है, इसलिए इसे शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी को पृथ्वी के चारों ओर की वृत्त की 1/4 है, अतः माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी ऐसी सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त में 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 अंश दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। चित्र ये है।